हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हो सब लोग ठीक होगे। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू होता है इस पार्किंग से। तो मैं ऑटो में बैठ करती हूँ, पार्किंग से निकाला ऑटो। आज संध्या मुझे लग रहा है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगी। मैंने जब खाना बना लिया, बर्तन धो लिए और कपड़े भी साफ कर दिए, हाँ सब काम कर दिया, फिर भी संध्या तैयार नहीं होते। बताओ, जबकि खाना बना रही थी तब संध्या से मैंने बोला संध्या नहा ले जाती। संध्या ने मैं खाना बना लिया, लंच पैक भी हो गया और फिर भी भैया डॉगी के बच्चे कितने कोई नहीं है, मग्गे नन्हे नन्हे तो सारे मग्गे। अरे इतने नन्हे नन्हे अच्छे लगते हैं। अभी तो ये अच्छे लगते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर बहुत ना इधर उधर लेटरी करते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं। गला सही नहीं हो रहा, सिचके सी हो रही है गले में। काय का पेपर है संध्या आज? ब्यूटी एंड बैलेंस। जल्दी 11 साढ़े 11 छुट्टी हो जाएगी ना। हाँ। आके लल्ला का खाना खिला दी जल्दी। हाँ, अगर मैडम बोले ना वैसे लेट घर में ही हो रही हो, मैडम से झूठ झूठ बोलती है। वैसे भी नहीं 9 बजे तक पहुँच रही। कल मैं सोच रही बंदना की और बंदना लेट हो जाएगी मुझे, पर बंदना कह रही मम्मी मैं 10 मिनट पहले पहुंच गई, मैडम नहीं आई थी। चलो अच्छा है, 10 मिनट पहले पहुंचे भाई, पहुंचे जल्दी। अच्छा लोग भाई मैं आ गई हूँ घर। संध्या को स्कूल छोड़ा था उस टाइम, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आ गई थी घर और जल्दी आ गई थी आज घर में। मैंने आके सो भी ली और आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, इतना आज शनिचर, इतना बड़ा शनिचर आ गया मेरे पे। यहाँ से गई, गाड़ी में बैठी, संध्या पूरे रास्ते सोती गई थी ना, मैं पूरे रास्ते सोती गई। वहाँ से पापा ने बस में बैठा दिया, बस में भी सो गई जाते, और वहाँ जाके भी थोड़ा सा काम करा, जहाँ बैठ गई ना वही नींद आ गई, बैठ के फिर नींद आई। और मैं 12 बजे के बाद 1:30 खूब सोई। ये फिर मैं घर आ गई, घर आने के बाद भी खूब सोई हूँ, 5:30 बजे जगी हूँ। पता नहीं क्या होगा, और अभी आ जाती सो जाऊँ, पता नहीं क्या होगा आज। और मैं घर आई है, दोनों भी सो रही, कोई से भी नहीं जग रही है। ये नहीं पता घर में कौन आया कौन गया, कोई कुछ कोई पूरा घर लूट के ले जाए, न कोई मतलब ही नहीं है। और फिर मैं आई, फ़ोन भी चलाया, लेटी रही, फिर नींद आने लगी, आंखें नहीं खुलनी ज़बरदस्ती, फिर मैं सो गई। फिर मैं 4:30 5:30 बजे जबरदस्ती जगी हूँ, तब इन दोनों को जगाया मैंने। यही उठी को राजी नहीं एक भी। इतने इतने बड़े बच्चों को जगह वो होना चाहिए घर में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब हो। चाहे घर कोई पूरा लूट ले जाए, आराम से सोते रहेंगे। सो जाएं तो ऐसे सोते बिल्कुल बेहोश, मतलब किसी ने मार के डाल दिए या कुछ सुंघा दिया है, इस तरीके से दोनों के दोनों। और उठाओ आवाज़ मारो तो एक आवाज़ में तो उठ नहीं सकते, 1-2 आवाज़ में चिल्लाओ घंटों के हिसाब से जब उठते हैं। या फिर गुस्से में इन्हें उठा के उठाल दो या कुछ भी करो तब उठते हैं, ऐसे नहीं उठते हैं। प्यार से उठाओगे ना तो आज करना है ऐसे, प्यार की भाषा की ऐसी होती है। ये मेरा गला सही नहीं हो रहा है, गला अब भी दर्द हो रहा है। मैंने भाई आके बनवाई थी कॉफ़ी सोने की, उठ के बाद कॉफ़ी आ जाइए आप लोग पी लीजिए। दर्द हो रहा है, आओ कॉफ़ी कौन कौन पिएगा? देखो संध्या अपनी कॉफ़ी लेके खड़ी, ऐसे सो जाया करो ठीक है ना, गुड़ बेच के, ठीक है? अच्छा घर में से कोई पूरा घर उठा ले जाए, ठीक है ना? हाँ संध्या हैं? कब खुली थी आप? इधर मुँह करके, झूठ मत बोल। किधर ऐसे कर रही क्या?
मेरी आँख खुली थी। हैं, कब आँख खुली थी? और देखो वो भी सो रहे थे, वो उधर बैठे हैं, वो भी आराम से सो रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है ना, आराम से सो रहे थे ना तुम भी। तीनों की पिटाई लगाई काउ देना, ध्यान रख लियो। तीनों की लगाई काउ दिन पिटाई ढंग से ही। और मैंने भाई अभी नए कपड़ों के कलर दिखाए थे, पर एक को भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे फ़ोन में उंगली चला रही हैं, पर मैं समझ रही किस किस मिट्टी की बनी हुई औलाद है ये। बच्चे होते ना तुरंत कपड़े पसंद कर लेते, पर इन्हें पसंद नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। भाई इतना गले में दर्द हो रहा है, खिच खिच हो रही है। तो आप कॉफ़ी पी लीजिए आप लोग। ठंडी हो रही कॉफ़ी, उठा ठंडी होगी सारी। ठंडी हो गई मेरी कॉफ़ी, हो गई कि नहीं सारी। देखो मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश कर दी, और ये दोनों पीने जा रही हैं। ना कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई घर में आ जाए, चाहे कुछ उठा ले जाए, कोई मतलब नहीं है। पता इतनी देर आके और मैं इनके पास भी लेट गई, सो भी गई। ये चादर ओढ़ के लेटी थी, मुझे भी ठंड लगी तो मैंने भी चादर ओढ़ ली। एक ही चादर तीनों पर, चादर भी मैंने इनसे खींच के ओढ़ ली, पर इन्हें कोई बोई नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। इतने बेहोश बच्चे हैं, इतने ये लापरवाह बच्चे हैं। अब बाई चांस अगर इनकी पकड़ छोड़ दो, अगर कोई आ गया तो लूट लाट के सारा भाग जाएगा। लूटने को है ही गया, जब 2-4 बर्तन भाड़े और कुछ भी नहीं है, ले जाएगा सारा भर के। पर इन्हें कोई वो ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मिलते हैं बाद में। अरे मैया रे, का है वो सुरसुर कर रही। अच्छा लगा था गाल ही गाल बजावे। मैंने कहा तुम्हें गुस्सा क्यों? गुस्सा क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आती है, सच बता रही हूँ। मैं क्या करूँ बता? इस लड़की को चाहे मैं दुकान पे ले जाऊँ, और चाहे कुछ फ़ोन में दिखा दूँ, चाहे मैं मार्केट में ले जाऊँ भैया, पर इसकी समझ में कपड़े नहीं आते। जो मैं अपनी समझ से ले आऊँ वो घर आके वही ठीक है, और वहाँ तो कपड़े को ऐसे फेंकती है। इतनी बड़ी हो गई लगती है, एक बिल्कुल भी कपड़ा पसंद नहीं आते हैं। इतनी बड़ी होगी बिल्कुल कपड़ा ऐसे पसंद नहीं आते, समझ नहीं आता। मेरा जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे दूध दे दे, ले बेटा पी ले, तो पी लेगा, ना दो तो भूखा ही रहेगा। वो सो वाला ऐसा इसका है। अब मैं दिलाऊंगी नहीं कपड़े, ठीक है। उस दिन बाजार में ले गई मंगलवार को, भाई खूब पागल कर दिया इसने मुझे, ऐसे कपड़े पसंद नहीं आए। अब दिलाऊंगी नहीं मैं कपड़े, ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगी मैं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब इतने तो बढ़िया कपड़े पसंद नहीं आ रहे। दुकान पे ले जाओ, दुकान पर पसंद नहीं, मार्केट में ले जाओ, मार्केट में पसंद नहीं, कहाँ सैलून में ले चलो, मॉल में पसंद आ जाएंगे। हैं, मॉल में पसंद आ जाएंगे, ले चलो। फिर मॉल में नहीं जाना। तो कहाँ ले चलो? गोदाम फोदाम में ले चलो, फैक्ट्री वगैरह जहाँ बनता है तब, हैं, ले चलो वहीं। फिर कहाँ पसंद आ गया? मुझसे ये और कह रही है, क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं आएगी, मैं उस दिन सच बता रही, इतना दिन बर्बाद कर दिया मंगलवार को, हद से ज़्यादा। फ़ोन पर देखा, अच्छे ना है जो हैं तो ऐसे ही आएंगे। लहंगा अभी मैंने मंगाए थे किसी से लहंगे, पहले तो खुद ही बोली मम्मी बोल देना ऑर्डर कर देना, मैं ठीक है। वहाँ से मैंने और डिजाइन निकलवा ली, कलर भी, तो कह रही है इनके ब्लाउज 7 आएंगे। ये एक बात लाओ, कोई लहंगा देगा, कहने का मतलब कुछ और था। कोई लहंगा देगा और चुन्नी देगा तो ब्लाउज नहीं देगा, यही बोल देगा खाली लहंगा और चुन्नी ओढ़ लेना, है ना? मैं कहने का मतलब कुछ और था। कुछ भी नहीं था। मैंने कि जैसे मर्जी तुझे पसंद है वो ले ले, नहीं। और मैंने कि चल ले ले, लाचा दिलवा दूंगी, एक लहंगा ले ले और एक लाचा दिलवा दूंगी और एक सूट और दिलवा दूँगी, सो ये कपड़े बहुत हो जाएंगे। नहीं, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पसंद आएगा कपड़ा। विदेश भेज दूँ है? सोचता है मैं जरा जरा दूसरे को बच्चे देखती ना, जरा जरा से कोई ये कहेगा दूसरे को बच्चे देख कैसे, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। बच्चे तुरंत चीज़ पसंद कर लेते हैं, मम्मी ये नहीं ये चाहिए, हमारे बच्चों को ये चीज़ चाहिए।
जवाब नहीं आएगा लौट के हाँ या ना, बस देखेंगे उस चीज़ को पसंद है तो जवाब ना आए हो तो मुझे गुस्सा आती है। गले में और आग लग गई है, गन जहाँ गले में जहाँ, इसकी वजह से ना मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे टूट रहे हैं। आज लग रहा है बुखार है, लग रहा है कोई दवा दे। जब मैंने कितना काम किया हुआ तैसे थक गई, लग रही दवा दे बस सो जाऊँ। और सोने की तो आज मेरी हद ही, मैंने हद पार कर दी है सोने की। ऑटो में मैं वहाँ भी खूब सोई, इधर से गई तो ऑटो में सोती गई, बस में बैठा दिया बस में सोती गई, वहाँ जाके थोड़ा सा काम किया बैठ गई सो गई। अब वो मेरी आँख खुली, मैंने यार कोई फोन वोन ले जाएगा। फिर मैं वहाँ से चली गई, वहाँ बैठ गई, वहाँ जाकर तो सो गई, मैं 1.5 घंटे खूब सोई। वहाँ से आई एसी की जगह हीटर है। बस में से फिर आई वहाँ से, फिर बस में बैठी, फिर भैया जहाँ से बैठी बस में और वहाँ से आनंद विहार आ गया। मुझे यही नहीं पता लगा आनंद विहार कहाँ आ गया, आराम से बैठ के सोती आई। इतने सारे अपार्टमेंट पार कर दिए। यही नहीं पता लगा आनंद विहार कहाँ आ गया, सो गई। और बस वाला कंडक्टर वाला आ रहा आनंद विहार उतर, जब मैंने आँख खोली देखा आनंद विहार तो नहीं लग रहा, फिर देखा हाँ आनंद विहार पहुंच गए, आनंद विहार ना लग रहा। फिर देखा मैंने फ्लाई ओवर, अच्छा फ्लाई ओवर जीना है ना वो, हाँ पार करना। जीना जीना देखा मैंने, अरे आनंद विहार है। वहाँ से उतरी, ऑटो में बैठे, घर आना तेरा मिस कॉल पड़ गया, लग रहा है यहीं सो जाऊँ रास्ते में। फिर घर आई, मैंने घर आकर देखा ये दोनों सोई पड़ी, पंखा चल रहा, लाइट बंद, मैं लाइट जलाई, लाइट जला के मैंने फोन चालू किया, फोन चालू कर दी। भैया 5:30 बज गए और मेरी आँख खोलने को राजी ना, ज़बरदस्ती आँख खोली मैंने कि अब तो उठ जाऊँ मैं। 5:30 बजे तब इन दोनों को जगाया, ये बोल रही 2 बजे के हम सो रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या बजे की सो रही है दोनों। तो भैया मैंने जब ज़बरदस्ती जगी, फिर मैं ऊपर गई, मुँह धोया ना, थोड़ा सा तो आना मिला। और अब भी ये लग रही है बस फोन और रख दूँ, कुछ वीडियो बनाना, सो जाऊँ, पता नहीं क्या होगा। और पापा शनिवार है ना तो शनि चढ़ रहा है। मैं शनिवार आज शनिचर चढ़ गया मेरे ऊपर। पापा भी कह रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, सो जाओ, तो मैं सो जाऊँ। मैंने गाड़ी साइड में लगा और सो जाओ, उनसे ही बोल दिया मैंने। शनि चढ़ा है, शनि चढ़ा है सबका। और काम मेरी सुबह को डेली 4 बजे 5 बजे आँख खुल जाती है, 4 से लेके 4:30 5 तक आँख खुल जाती है। और ये छुट्टी उट्टी होती है उस दिन तो मैं जानबूझ के नहीं उठती हूँ। और आज मेरी आँख खुल रही 6 बजे, मैंने फ़ोन देखा 6 बज गए। जब भी उठने की नीयत नहीं हो रही, ज़बरदस्ती उठी मैंने, भाई उठ जाओ, जाना पड़ेगा, क्यों संध्या का भी पेपर था इसलिए। लग रहा मुँह फूला फूला सा है ना, फूला फूला लग रहा है। आवाज़ ज़्यादा लग रही, भारी आवाज़ ये चीज़ भारी हो गई है। हम्म। तो इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर। अरे भगवान मैं तो बहुत परेशान हूँ सुबह से, जब से आई तब से मारे जा रहे हैं। और देखो टीवी फालतू की चल रही है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बस अरे अपने वो तो आप डाल लेती हूँ मैं, तो वो डाला नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब जुगाड़ और बता देना आप लोग, मम्मी मेरा क्या करें, परेशान मैं है तो ना। बहुत